बहुत पुराने समय की बात है। देवताओं और राक्षसों में आपसी मतभेद हो गया। इसके कारण उनमें शत्रुता बहुत बढ़ गई। वे एक दूसरे के दुश्मन हो गए। आए दिन दोनों पक्षों में लड़ाई होती थी। एक दिन राक्षसों के आक्रमण से सभी देवता घबरा गए। वे भागते भागते ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी की राय से सभी लोग जगत गुरु की शरण में जाकर प्रार्थना करने लगे। देवताओं की प्रार्थना से प्रसन्न होकर जगतपति भगवान श्री हरि बोले, देवताओं, तुम लोग दानवराज बलि से प्रेम पूर्वक मिलो। उसको ही अपना नेता मानकर समुद्र मथने की तैयारी करो। समुद्र मंथन के समय बहुत सारे रत्न निकलेंगे और उसमें अमृत भी निकलेगा। तुम लोग अकेले ये काम नहीं कर सकते। ध्यान रखो, काम के लिए तुम्हें शत्रु से भी मित्रता करनी होगी। जाओ, बलि के पास जाकर इसका प्रस्ताव रखो और उसमें जो अमृत निकलेगा उसे पीकर तुम लोग अमर हो जाओगे। ये कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद देवता महाराज बलि के पास डरते हुए गए। उस समय महाराज की सभा में उनके दैत्य गुरु शुक्राचार्य भी बैठे थे। शुक्राचार्य जी को शक हुआ कि देवता लोग जो हमसे लड़ते रहते हैं अचानक हमारे राज्य में क्यों आ रहे हैं। लेकिन महाराज बलि जो प्रभु के परम भक्त प्रहलाद जी के नाती थे, उनमें धर्म के अंश थे। इसीलिए उन्होंने कहा, गुरुदेव, भले ये हमारे दुश्मन हैं लेकिन ये हमारे अतिथि हैं, इसीलिए हमें इनका सम्मान करना चाहिए। महाराज बलि देवताओं की ये योजना सुनकर तैयार हो गए। वाशु प्यारे मित्रों, क्या आप जानते हैं भगवान शिव के गले में कौन रहता है? शिव जी के गले में वासुकी ही रहते हैं। उनको रस्सी बनाया गया। मंदरांचल पहाड़ जो बहुत भारी और विशाल था, उसको मथनी। देवता और राक्षस दोनों ही जब उस मंदरांचल पर्वत को नहीं उठा पाए तो भगवान विष्णु के पास गए। बोले, प्रभु, वो तो उठ ही नहीं रहा, भला उससे समुद्र का मंथन कैसे करेंगे? भगवान विष्णु गरुड़ के ऊपर बैठकर मंदरांचल पर्वत के पास पहुंचे और भगवान ने खेल ही खेल में उसे बाएं हाथ से उठाकर गरुड़ की पीठ पर रख दिया। प्यारे मित्रों, गौर से सुनिए। जो पर्वत देवता और दानव दोनों मिलकर नहीं उठा पाए, उसको भगवान विष्णु ने सिर्फ अपने लेफ्ट हैंड से ही उठा लिया और गरुड़ की पीठ पर रख दिया। यानी भगवान में कितना बल है। इसीलिए आपको भगवान की शरण प्राप्त करनी चाहिए। जब भी कष्ट आए, जब भी संकट आए, देवताओं पर भी नहीं, भगवान पर भरोसा रखिए। वे असंभव को भी संभव कर सकते हैं। अब चलते हैं कथा की ओर। समुद्र के किनारे वो रस्सी और वो पर्वत दोनों पहुंच गए। लेकिन जैसे ही मंथन शुरू हुआ, मंदरांचल समुद्र में डूबने लगा। फिर से सभी लोग परेशान हो गए। अंत में निराश होकर भगवान का सहारा लेना पड़ा। भगवान तो सब जानते ही थे। उन्होंने हंसकर कहा, सब कार्यों के प्रारंभ में जो व्यक्ति गणेश जी की पूजा नहीं करेगा उसके काम कभी सिद्ध नहीं होंगे। फिर वहां सभी लोगों ने मिलकर गणेश जी की पूजा अर्चना की। उधर गणेश जी की पूजा हो ही रही थी कि भगवान विष्णु ने कक्षप यानी एक विशाल कछुए का रूप बना लिया और मंदरांचल की पीठ पर उठा लिया। यानी मंदरांचल पर्वत के नीचे भगवान कछुआ बनकर समुद्र में बैठ गए और उसके बाद शुरू हुआ सागर मंथन। मथते महते बहुत देर हो गई, अमृत नहीं निकला। तब भगवान ने सहस्त्रबाहु होकर स्वयं ही दोनों तरफ से मथना प्रारंभ किया। भगवान ने हजारों भुजाएं बना ली और देवताओं और दैत्यों दोनों की तरफ से वे मथने लगे। समझे, कार्य की पूर्णता तो भगवान से ही होती है। इसीलिए
हमेशा भगवान को अपना मित्र बनाओ। कभी जरूरत पड़े तो उन्हीं की सहायता मांगो। किसी न किसी रूप में वे आप तक सहायता पहुंचा देंगे। जब भगवान ने उसे मथना शुरू किया तो सबसे पहले निकला हलाहल विष कालकूट, जिससे तीनों लोग जलने लगे। अब देवता और दानव दोनों ही घबरा गए। भगवान विष्णु ने कहा कि इसे तो भगवान शिव ही संभाल सकते हैं। भगवान शिव से प्रार्थना की गई। भगवान शिव ने उसे हरि कह करके अपने कंठ में धारण कर लिया और नीलकंठ बन गए। इसी प्रकार कामधेनु, उच्च श्रेवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, कौस्तुभ मणि, कल्प वृक्ष, अप्सराएं, माता लक्ष्मी, वारुणी, धनुष, चंद्रमा, शंख, धन्वंतरी और अंत में अमृत निकला। अमृत के लिए देवता और दानव दोनों झगड़ने लगे। बहुत झगड़ा हुआ। तब भगवान ने अपनी लीला से अमृत देवताओं को ही दे दिया। उसके लिए प्रभु ने एक परम सुंदर रूप मोहिनी को रखा। मोहिनी रूप से भगवान ने राक्षसों को मोहित कर दिया और कहा कि देवगणों एक तरफ बैठ जाओ और दानव तुम लोग एक तरफ। मैं पहले पतला पतला हल्का अमृत देवताओं को पिला देती हूँ और गाढ़ा गाढ़ा राक्षसों को पिलाऊंगी। मुझे राक्षस अधिक प्रिय हैं। राक्षस इस बात को सुनकर मोहित हो गए और बोले, अरे मोहिनी तो हमारा ही भला चाहती है। ठीक है, पतला पतला इनको देवताओं को पिला दो, गाढ़ा गाढ़ा हम पिएंगे। लेकिन उनमें से दो राक्षस जो बहुत चतुर थे, उसमें से एक राक्षस राहु केतु बहुत तेज था। वो सूर्य और चंद्र के बीच में आकर देवता के रूप में बैठ गया। भगवान ने सबको अमृत बांट दिया और लीला करके उसकी गर्दन को अलग कर दिया। इस प्रकार भगवान ने देवताओं को अमर बना दिया। युद्ध हुआ, देवता विजयी हुए। विजयी देवता बार बार भगवान कश्यप की स्तुति करने लगे। उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान ने कहा, देवताओं, जो लोग भगवान के आश्रित होकर कर्म करते हैं वे ही देवता कहलाते हैं। उन्हें ही सच्ची सुख, शांति और अमृत तत्व की प्राप्ति होती है। किंतु जो घमंड के सहारे कर्म करते हैं उन्हें कभी भी अमृत की प्राप्ति नहीं हो सकती। कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। भक्तों की परम हितैषी भगवान को हम सब नमस्कार करते हैं। जय श्री हरि।